हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री आधारशिला। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट नेम रिएक्शंस के बारे में। हमारी फर्स्ट रिएक्शन है सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन के अंदर हम लेते हैं एरोमेटिक अमीन, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, फॉर एग्जांपल एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 सोडियम नाइट्राइड एसिडिक मीडियम में अगर हम करेंगे तो प्रोडक्शन होती है डाइजोनियम साल्ट, N2Cl, क्या कहेंगे इसको, डाइजोनियम साल्ट। रिएक्शन किसकी है, एनिलीन की। अब यहाँ पर अगर क्यूप्रस क्लोराइड हम डालेंगे तो बनेगा क्लोरोबेंजीन। अगर क्यूप्रस ब्रोमाइड हम डालेंगे तो बनेगा ब्रोमोबेंजीन। बट अगर हम पोटेशियम आयोडाइड से सिंपल शेकिंग भी करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा आयोडोबेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर हम एल्काइल हैलाइड लेंगे। यहाँ पर एल्काइल आयोडाइड बनता है, एल्काइल आयोडाइड। तो जो भी हम हैलोजन लेंगे वो आयोडीन नहीं होना चाहिए। प्लस NaI ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस NaX रिमूव Ri प्लस NaX। यहाँ पर हैलोजन क्या हो सकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन। हम मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्लोरीन जो है नहीं यूज करते। क्यों? बिकॉज फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्मॉल इन साइज है। अनोमलस बिहेवियर की वजह से हम इसे कम इस्तेमाल करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम यूज करते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन। आयोडीन जो है हमारा बेस्ट लिविंग ग्रुप है। ये इक्विलिब्रियम में रिएक्शन करता है, जैसे कि HI इक्विलिब्रियम में हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन। तो ये क्या करता है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है। इसलिए यहाँ पर हम बिग साइज होने की वजह से मोस्ट ऑफ द केसेस क्लोरीन और ब्रोमीन हम हलाइड ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन के अंदर फ्लोरीन बनता है। फ्लोरीन रिलेटेड एल्काइल फ्लोराइड अगर हम बनाए तो स्वार्ट्स रिएक्शन में बनेगा। इसके अंदर हैलोजन जो है फ्लोरीन नहीं होना चाहिए। प्लस हम कोई भी सोलवेंट मॉलिक्यूल ले सकते हैं, जैसे कि AgF या फिर Hg2F2 या फिर COF2 या फिर SbF4। तो हम रिएक्शन करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, फ्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड प्लस AgX। यहाँ पर जब भी हम कोई जनरल रिएक्शन लिखते हैं तो उसके साथ एग्जाम्पल में हम सिंपल कोई भी रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे AgCl रिमूव और यहाँ पर क्या बन गया, CH3F प्लस AgCl। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के अंदर हम कोई भी एल्काइल हैलाइड लेंगे। R हमारा क्या है, कोई भी एल्काइल ग्रुप, तो डबल अमाउंट में लेंगे। वुड्स रिएक्शन कार्बन को क्या करती है, डबल। अगर 2 कार्बन है तो कितने बनेंगे, 4। अगर 3 कार्बन है तो कितने बनेंगे, 6। मतलब क्या हो रहा है, डबल। इट मीन्स प्रोडक्ट भी क्या बन रहा है, डबल। और इवन प्रोडक्ट बन रहा है, इवन नंबर ऑफ कार्बन। अगर हम ओड नंबर ऑफ कार्बन भी लेंगे तो डबल होकर क्या हो जाएंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन। किसकी प्रेजेंस में, मेटालिक सोडियम की प्रेजेंस में। ड्राई ईथर के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो हमारे डबल नंबर ऑफ कार्बन हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल CH3Cl, CH3Cl हम क्या लेकर चले हैं, मिथाइल क्लोराइड। और प्रोडक्ट जो है हमारा क्या बनेगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इथेन, CH3CH3। क्या है ये, इथेन प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। अगर सेम हम लें रिएजेंट और फिटिक रिएक्शन हो तो जो हमारा हलाइड होगा वो क्या होगा, अराइल हलाइड। रिएजेंट हमारा सेम रहेगा, मेटालिक सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बन जाएगी, डाई फिनाइल रिंग, डाई फिनाइल रिंग प्लस 2NaCl रिमूव।
अगर हम रिएक्शन लेते हैं वुड्स फिटिक, वुड्स में क्या लिया था, एल्काइल हैलाइड, फिटिक में क्या लिया था, कोई अराइल हैलाइड, तो हमारी रिएक्शन क्या होगी, CH3Cl और एक अराइल हैलाइड प्लस मेटालिक सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये बन जाएगा टोल्यूइन CH3, क्या कहते हैं इसको, टोल्यूइन प्लस 2NaCl रिमूव। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यहाँ पर जो रिएजेंट है वो क्या है, क्लोरीन या फिर आ जाए OCH3 एनिसोल। तो इसमें क्या होता है, कोई भी ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन किसको दे, रिंग, अगर रिंग क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इंक्रीज हो जाती है। एल्काइलेशन में हम क्या लेंगे, एल्काइल हैलाइड, और हमारा जो हाइड्रोजन है यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव HCl, और क्या बन जाएगा, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे। ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट अगर हमें मिले तो ये क्या है, हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और सेम हेयर और असाइलेशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, असाइल क्लोराइड। तो सेम यहाँ से क्लोरीन रिमूव और ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर ये ग्रुप लग जाएगा। तो ये हमारी जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ये ऑर्थो पोजिशन है, यहाँ पर ये ग्रुप कहाँ पर लगेगा, पैरा पोजिशन। नेमिंग क्या होगी, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 फ्लोरो 1 2 3 4 1 क्लोरो 4 एसिटोफेनोन। यहाँ पर ये बल्क की ग्रुप है तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, यहाँ पर इसको, ये 1 है, ये 2 है, ये थर्ड पोजीशन, ये है फोर्थ पोजीशन, तो इसको लिखा जाएगा 4 क्लोरो एसिटोफेनोन। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखो ये जो ग्रुप है ये क्या है, कीटोन। यहाँ पर ये 1 है और ये 2, कितने कार्बन, 2, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एसिटो। इस पर क्या लगी है, फिनाइल रिंग, तो हम इसको लिखेंगे एसिटोफिनोन। यहाँ पर इसकी ये फर्स्ट पोजीशन है तो 2 पर क्या दे रखा है, 2 पर है क्लोरो, इसके 2 पर क्या है, क्लोरो, तो हम इस पे क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। सेम हेयर फॉर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, यहाँ पर ये क्या है, क्लोरो और यहाँ पर मिथाइल, तो अब ये ग्रुप क्या है, स्मॉल, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या है, 2, तो ये क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, और ये क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। नेक्स्ट है हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके अंदर अंदर हम क्या लेते हैं, प्रोपेन CH, इसकी रिएक्शन होती है डाइबोरेन के साथ, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज ये जो मैकेनिज्म है ये कौन सा है, SN2, एंटी मार्कोनिक। कौन सा मैकेनिज्म है, एंटी मार्कोनिक रूल। एंटी मार्कोनिक रूल के अंदर हाइड्रोजन वहां जहां पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, और जो सेकंड ग्रुप है वो कहां पर, ये ग्रुप कहां पर लगेगा, जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो ये क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा बोरोन। ये हाइड्रोजन कहाँ, यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा CH2, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2 और यहाँ पर CH3, बिकॉज इस पर क्या लग जाएगा, ये वाला ग्रुप। तो बोरोन से रिलेटेड ग्रुप क्या है, फर्स्ट वाले कार्बन पर, और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर लगे, और ये 2 हाइड्रोजन एज इट इज। फिर यहाँ पर भी हम सेम ग्रुप जो है ऐड करेंगे और सिमिलर मैकेनिज्म के साथ, सिमिलर यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये ग्रुप ऐड करेंगे, क्या है, सिमिलर मैकेनिज्म। तो यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है ये रिमूव होकर कहाँ पर जाएंगी, जहां पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, यहाँ पर, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और ये जो है बोरोन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इससे अटैच हो जाएगा। फिर हमें ये रिएक्शन किसके साथ करनी है, H2O2 पर ऑक्साइड और एक्सेस बेस के साथ करनी है।
तो फिर हम इसको कैसे याद करेंगे? एक्सेस बेस में ये जो बॉन्ड ब्रेक होकर दोनों साइड क्या लगेगा? OH ग्रुप। दोनों साइड क्या लगेगा? OH ग्रुप। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? ये वाला जो है हिस्सा ये बन जाएगा BOH थ्राइस, और ये वाला जो है हर एक ब्रांच में CH3 CH2 CH2 OH 1 2 3, तो ये क्या बन जाएगा? प्रोप 1 4। तो हम इसको नॉर्मली सीधा सीधा ट्रिक के हिसाब से कैसे याद कर सकते हैं? यहाँ पर हम इसको प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड, इसको हम हाइड्रोबोरेन के साथ, हम इसको डाइबोरेन के साथ अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हम इसे लिखेंगे BOH थ्राइस प्लस यहाँ पर क्या हो जाए? CH3 CH2 CH2 OH। तो इस तरीके से हम इसको सीधा का सीधा कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन कोल्ब रिएक्शन। कोल्ब रिएक्शन के अंदर रिएक्शन क्या होती है? फिनोल। कोल्ब रिएक्शन में फिनोल, और जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है? फिनोक्साइड आयन। फर्स्ट रिएक्शन किसके साथ होगी? बेस के साथ। बेस क्या है? NaOH। यहाँ पर क्या बनेगा? फिनोक्साइड आयन, और मेटल क्या लग जाएगा? N। फिर रिएक्शन होगी CO2 के साथ इन एसिडिक मीडियम, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिमर-टिमर रिएक्शन। इसमें भी जो है रिएक्शन हमारे किसके साथ है? फिनोल के साथ, बट यहाँ पर बेस के साथ जो है क्या यूज होगा? क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा? CHCl2। ये है हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट। दोबारा हम इसकी बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग ONA, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड ग्रुप। और एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फिनोल के साथ CH, ये क्या हो गया? एल्डिहाइड। इसको हम कहते हैं सैलिसल्डिहाइड। बट इन बोथ रिएक्शन को अगर हम एक साथ याद करें तो हम किस ट्रिक से कर सकते हैं? जैसे कि फिनोल के अंदर अगर हम NaOH के साथ CO2 गैस अगर लें इन एसिडिक मीडियम, और अगर हम यहाँ पर NaOH के साथ क्या लें? क्लोरोफॉर्म लें इन एसिडिक मीडियम, तो क्या होगा? क्लोरोफॉर्म इन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पर आप इसको क्या बनाओगे? सैलिसिलिक एसिड, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? सैलिसल्डिहाइड। तो हम इसको याद कैसे करेंगे? कोल्ब रिएक्शन। ये कौन सी है? कोल्ब रिएक्शन में क्या है? O, यहाँ पर क्या है? CO2, और ये क्या बन गया? सैलिसिलिक एसिड। और यहाँ पर क्लोरोफॉर्म है तो ये क्या बन गया? सैलिसल्डिहाइड। मतलब सेम फिनोल, सेम यहाँ पर बेस इस्तेमाल हुआ, सेम एसिडिक मीडियम। यहाँ पर CO2 है तो सैलिसिलिक एसिड, और CHCl3 क्लोरोफॉर्म है तो सैलिसल्डिहाइड। ये कौन सी है? रिमर-टिमर रिएक्शन, और ये कौन सी है? कोल्ब रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। क्या होता है इसमें? ईथर की प्रोडक्शन होती है। मैकेनिज्म SN2। कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो SN1 में क्या होती है? प्राइमरी सबसे लास्ट, फिर सेकेंडरी, और फिर टर्शरी। बट SN2 में क्या हो जाता है? इसका अपोजिट, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इसका मतलब यहाँ पर बल्कि ग्रुप सबसे लास्ट है, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, तो ही हमारा स्टेबल ईथर फॉर्मेशन होगी। कैसे करेंगे? RX की रिएक्शन RONA के साथ, NaX बाहर तो बन गया ROR। ये है हमारा ईथर। ये ईथर जो है हमारा क्या हो सकता है? सिमेट्रिकल भी और अनसिमेट्रिकल भी। सिमेट्रिकल का मतलब अगर हमारा जो हेलोजन है और ये जो ईथर की फॉर्मेशन है, अगर दोनों साइड हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या रहे? सेम, जैसे CH3O CH3, डाइमिथाइल ईथर, मतलब ये CH3 ये CH3 दोनों क्या है? कार्बन चेन यहाँ पर क्या है? बराबर। बट अगर एक हमारे पास क्या दे रखा हो?
इस तरीके से। और दूसरा ये, इसमें क्या हो गई, दोनों साइड कार्बन की चेन जो है वो क्या हो गई, चेंज। तो इसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है रोजनमंड रिएक्शन। रोजनमंड रिएक्शन के अंदर क्या लेते हैं, एसिड क्लोराइड। और एसिड क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ होती है, यहाँ पर प्लेडिनम BaSO4। ये प्लेडिनम BaSO4 क्या है, एक तरीके का पॉइजन है, बट यहाँ पर क्या करता है, कैटालिटिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इस एसिड क्लोराइड को सिर्फ एल्डिहाइड तक ही लेकर आता है। एडिशन ऑफ H2 क्या होगा, रिडक्शन। और COOH का रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड से फिर क्या बनता है, एल्कोहल। तो ये एल्कोहल तक ना जाने देकर इसको एल्डिहाइड पर रोकता है। इसका मतलब ये कैटालिटिकल जो एक्टिविटी, तो ये जो कैटलिस्ट है, ये जो इसकी एक्टिविटी है, इसको क्या करता है, यहाँ पर कंट्रोल करता है। तो एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने की जो प्रक्रिया है, किसके थ्रू, प्लेडिनम BaSO4 के साथ, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रोजनमंड रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन के अंदर टोल्यूइन का जो चेंज है वो किसके साथ, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, किसकी प्रेजेंस में, CH2 की प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में। अगर हम रिएक्शन करते हैं तो क्या आ जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन, इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा, C, ये क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। और अगर हम एसिडिक मीडियम में इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। इन शॉर्टकट अगर हम लिखें इसको, टोल्यूइन के अंदर हम लिखें क्रोमाइल क्लोराइड की रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप में CH2 और सेकंड में हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, तो डायरेक्ट फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, एल्डिहाइड की। इस तरीके से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारी रिएक्शन, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन के लिए स्टीफन रिएक्शन भी। स्टीफन रिएक्शन में जो रिएजेंट है वो क्या होगा, वो साइनाइड से बनाता है, क्या बनाता है, एल्डिहाइड। साइनाइड से क्या बनाएगा, एल्डिहाइड, किसकी प्रेजेंस में, SnCl2। पहले बनेगा इमीन, पहले क्या बनेगा, इमीन। इमीन क्या होता है, RCH डबल बॉन्ड NH। फिर हम उसकी क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, तो क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड की प्रोडक्शन के लिए रोजनमंड रिएक्शन में एसिड क्लोराइड से क्या बनता है, एल्डिहाइड। फिर है इटार्ड रिएक्शन में टोल्यूइन से क्या बनता है, एल्डिहाइड। स्टीफन रिएक्शन में साइनाइड से क्या बनता है, एल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है गेटरमैन कोच रिएक्शन। कैसे याद करोगे, के से कुछ नहीं और OCH से एल्डिहाइड ग्रुप, मतलब रिएक्टेंट में बेंजीन रिंग पर कुछ नहीं, फिर COHCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट में ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो ये क्या है, हमारी गेटरमैन कोच रिएक्शन। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में कोई भी कार्बोनिल ग्रुप, ये चाहे एल्डिहाइड से है या कीटोन से, क्या करता है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन। यहाँ पर रिएजेंट क्या है, जिंक और मरकरी, और फिर HCl की एसिडिक मीडियम में। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो हमारी सिमिलर है वुल्फ किश्नर रिएक्शन। सेम है इसमें कार्बोनिल ग्रुप, सेम चेंज है प्रोडक्ट में, रिडक्शन का, ऑक्सीजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का एडिशन। बट यहाँ पर जो रिएजेंट है वो क्या है, NH2 हाइड्रोजन। बट यहाँ पर जो बेस है वो क्या हो जाएगा, बेसिक इनमेरियम। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ से आप इस हाइड्रोजन को, ये जो रिएजेंट है इसको कैसे लिख सकते हैं, NH2 तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज, तो पहले क्या लिखोगे, N डबल बॉन्ड NH2 ऐसे, और फिर हम इसकी बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH2 प्लस N। ये हमारे क्या है, देखो वुल्फ किश्नर रिएक्शन के अंदर अगर हम डायरेक्ट इसको याद करें तो क्या कर सकते हैं, C
डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप और यहाँ पर NH2 इन बेसिक मीडियम क्या बनाएगा, सेम CH2। क्लीमेंशन रिडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जिंक और मरकरी, और यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन है, वुल्फ किस्नर रिएक्शन। वुल्फ किस्नर रिएक्शन के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है क्रॉस एल्डोल और एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन के अंदर एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है। फिर हम इसमें क्या ले सकते हैं, एल्डिहाइड के लिए भी ले सकते हैं और कीटोन ग्रुप के लिए भी। अगर हमारा जो रिएक्टेंट है वो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल सेम है तो ये क्या है, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब सिंपल वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज। वाटर मॉलिक्यूल भी कैसे, जैसे यहाँ पर ये OH ग्रुप है और यहाँ से एक हाइड्रोजन, दो की बजाय एक हाइड्रोजन ऐसे लिख दी, एक ऐसे, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन। फर्स्ट हम क्या करेंगे, बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, फिर हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, फिर हम इसको हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और हमारा क्या बनेगा, क्रोटोनाल्डिहाइड ब्यूट2इन। यहाँ पर जैसे ये, अगर हम यहाँ पर कीटोन ग्रुप लेंगे, पहले बेस के साथ रिएक्शन करेंगे सेम, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH ग्रुप रिलीज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा 4 मिथाइल पेंट 3 ओन। अगर हम इसको सिंपल ट्रिक से करना चाहें, मतलब ये अगर बीच वाला स्टेप मिस कर दें तो हम इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, जैसे CH3CHO ग्रुप था, एक में से क्या लेना है हमें, ऑक्सीजन, दूसरे क्या है, इसको ऐसे लिखकर वाटर मॉलिक्यूल को डायरेक्ट क्या कर देंगे, रिलीज। तो यहाँ पर क्या है, CH3, फिर है कार्बन, डायरेक्ट डबल बॉन्ड से ये अटैच, CH3 कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH और एल्डिहाइड। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो आपने रिएक्टेंट लिया है इसका जो प्रोडक्ट है और ये वाला प्रोडक्ट क्या है, बिल्कुल सिमिलर। अगर हम इसको सिंपल भाषा में करें तो कैसे होगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लिया CH3, फिर हमने क्या किया, ये क्या हो गया नेगेटिव और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे सेम ग्रुप को हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि CH3 और ये क्या हो गया, एल्डिहाइड, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव, ये नेगेटिव जो है इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा और ये पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेम। आप इसको कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा CH3, फिर इस कार्बन पर ये H आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, इस कार्बन पर OH ग्रुप आ जाएगा, हाइड्रोजन, और फिर ये वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा, ऊपर H और नीचे H, और ये एल्डिहाइड मॉलिक्यूल सिमिलर। फिर हम इसको हीट करेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज, तो क्या बन जाएगा, CH3, C डबल बॉन्ड C 1 2 3 4 CH, तो ये क्या बन जाएगा, सेम प्रोडक्ट। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो और आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हो, पर सभी में हमें क्या करना है, एक से ऑक्सीजन और दूसरे से हाइड्रोजन रिमूव करनी है। सेम हम इसको कीटो फॉर्म में कर सकते हैं, सेम हम इसको एल्डिहाइड फॉर्म में कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें क्रॉस एल्डोल रिएक्शन देखें, क्रॉस एल्डोल के अंदर हम लेते हैं, जैसे हमने लिया सिंपल एल्डोल में क्या था, A के साथ A की रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, A अलग होगा और B अलग होगा। जब दो रिएक्टेंट हैं तो कुछ तो सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट बनाएंगे, कुछ क्रॉस एल्डोल। तो सेल्फ एल्डोल क्या है कि अगर A से ही मिल जाए और फिर B से ही मिल जाए तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट हुआ A और ये B जैसा, और क्रॉस में क्या हो जाएगा, AB और यहाँ पर BA, मतलब पहले A और B आ जाए और फिर B और A। तो इसमें चेंज क्या आएगा कि अगर हम इसको A प्रोडक्ट लें तो ये क्या हो जाए, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H और यहाँ पर क्या आ गया, CH2 और CH3, और दूसरे को हम किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर C हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ, रिलीज। तो यहाँ पर फर्स्ट पर क्या है, एल्डिहाइड, और दूसरे पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। बट अगर हम इसको आगे पीछे करें, यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H प्लस ये वाला जो प्रोडक्ट है ये कैसे आ जाएगा, C हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन हमें चाहिए तो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर ऊपर की साइड आ जाएगा।
फिर यहाँ पर ये क्या आ जाएगा CHO ग्रुप, तो यहाँ पर से ऑक्सीजन और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज। अब यहाँ पर फर्स्ट और 2 पर कौन सा ग्रुप आ गया, मिथाइल ग्रुप, तो ये यहाँ पे कुछ चेंज आएगा, दैट्स वाई हम यहाँ पर AB प्रोडक्ट और ये BA प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है कैनिजेरो रिएक्शन। कैनिजेरो रिएक्शन के अंदर नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं होना चाहिए, नो अल्फा हाइड्रोजन। ये किसको फॉलो करती है, ये करती है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन में क्या हो जाएगा, सेल्फ का ही क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और उसी का क्या होगा रिडक्शन। तो ये क्या फॉलो करती है, सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप, ये सेकंड कार्बोनिल सेम ग्रुप, तो ये क्या होगा, एक का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, तो क्या बना देगा COOH, और दूसरे को क्या, यहाँ पर क्या है सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन क्या बना लेगा CH3OH। मतलब यहाँ पर ये जो है कार्बोनिल ग्रुप है, ये क्या बना, ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड, और रिडक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा एल्कोहल। तो यहाँ पर क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन गया और यहाँ पर क्या बन गया एल्कोहल भी। यहाँ पर ये सेम एलिफेटिक की बजाय अगर हम इसके अंदर लें, एरोमेटिक रिंग के अंदर लें, तब भी हमारा सेम प्रोडक्ट ही रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पर, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा हमारा क्या बन जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, कैनिजेरो। कैनिजेरो के अंदर हम क्रॉस जो कैनिजेरो भी कर सकते हैं। ये क्या है हमारी सिंपल कैनिजेरो, जिसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन होता है। ये किसके साथ होती है, कंसंट्रेटेड या बेस के साथ, KOH के साथ। और इसमें जो सेकंड जो हमारा स्टेप होगा वो होगा हाइड्रोलिसिस। विदाउट हाइड्रोलिसिस यहाँ पर H की जगह क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, पोटाशियम। और फिर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, H आ जाता है। सेम यहाँ पर कंसंट्रेटेड KOH के साथ और वाटर हाइड्रोलिसिस करेंगे। अगर हम इसे क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन लें, क्रॉस कैनिजेरो के अंदर क्या होगा, क्रॉस कैनिजेरो में यहाँ पर तो क्या है, बिल्कुल दोनों रिएक्टेंट क्या है, बिल्कुल सिमिलर। तो क्रॉस कैनिजेरो के अंदर ये जो रिएक्टेंट है वो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। डिफरेंट रिएक्टेंट के अंदर फॉर एग्जांपल हमने लिया एक तो फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा लिया बेंजल्डिहाइड, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, COO के जो स्मॉल है हमारा ग्रुप, उसमें क्या है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे का क्या हो जाएगा रिडक्शन CH2OH से। एलिफेटिक जो है वो क्या होता है, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। अगर एलिफेटिक की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो वो क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन करेगा। और एरोमेटिक की रिएक्टिविटी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से क्या होती है, कम होती है, दैट्स वाई उसका क्या हो जाएगा रिडक्शन। अगर हम यहाँ पर इंटरकैनिजेरो की बात करें, इंटरकैनिजेरो मतलब विद इन मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा, जैसे दोनों एल्डिहाइड ग्रुप हैं तो इसमें एक ग्रुप का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, जैसे कि COOH, और दूसरे का क्या हो जाएगा रिडक्शन CH2OH। सेम अगर इसको एरोमेटिक में लें तो यहाँ पर जैसे C+OH, एक क्या है एल्डिहाइड और दूसरा इधर एल्डिहाइड, तो अगर हम इस पर कैनिजेरो रिएक्शन अप्लाई करते हैं KOH के साथ हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पर एक तो क्या बन जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा बन जाएगा एल्कोहल। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। जो रिएक्शन है हमारे वो सिमिलर किसके हैं, वो सिमिलर है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, बट हम इसमें क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। COONA किसके साथ रिएक्शन है, NaOH और CaO, ये रेशो क्या है 3:1, और यहाँ पर क्या बनता है एल्केन, और CO2 गैस जो है रिलीज हो जाती है किसकी फॉर्म में, Na2CO3 की फॉर्म में। हम इस स्टेप को यूज करते हैं जहां पर हमें डिक्रीमेंट इन कार्बन चेन करना होता है। यहाँ पर ये क्या होता है, CO2 गैस यहाँ पर Na2CO3 के फॉर्म में रिलीज हो जाती है और इसके साथ क्या लग जाता है हाइड्रोजन, तो ये क्या बन जाता है, यहाँ पर एक कार्बन क्या हो जाता है कम हो जाता है।
डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में भी हम सिमिलर काम करते हैं और ये क्या होता है NaOH और CaO, ये होता है सोडा लाइम। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं इसका, क्योंकि हमें क्या करनी है इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, इसका एक्वस सॉल्यूशन बना करके इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो ये आयंस में ब्रेक होता है। बट यहाँ पर हमें सीधी क्या है, एक ट्रिक से रिएक्शन याद करें वन शॉट, तो हम क्या करते हैं इसको RCOONA, और यहाँ पर इसका क्या लिया हमने सोडियम साल्ट, और फिर इसमें सोडा लाइम डाल दिया, तो क्या हो गया ये RH कोई एल्केन बन गया, और क्या लिखा Na2CO3। ये सिमिलर किसके है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यहाँ पर है HVZ रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन। और प्रोडक्ट का हम याद कैसे करेंगे कि यहाँ पर अल्फा पर हेलोजन हम अप्लाई करेंगे, अल्फा पर हेलोजन, और कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसे RCH2, और ये क्या है COOH। इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, X2 रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन होगी और हाइड्रोलिसिस होगी, तो ये इस ग्रुप में कोई भी चेंज नहीं आएगा और इसमें भी कोई भी चेंज नहीं। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये जिस कार्बन पर अटैच है ये अल्फा कार्बन है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पर क्या लग जाएगा, हेलोजन कोई ग्रुप लग जाएगा, तो इसको हम कहते हैं HVZ रिएक्शन। इसको हम क्या भी कहते हैं, HVZ रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या खासियत है, अल्फा पर कम से कम एक हाइड्रोजन होना जरूरी है, और यहाँ पर इसकी रिएक्शन X2 की प्रेजेंस में, X हमारा क्या हो सकता है, कोई भी क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, बस अल्फा जो कार्बन है उस पर क्या आ जाएगा, हेलोजन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। इस रिएक्शन में अमीन्स NH3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस RX, यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, क्योंकि तो यहाँ पर कैसा डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा RNH3 डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पर X डेल्टा नेगेटिव। अब ये HX क्या हो जाएगा रिमूव, तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर RNH2 प्लस HX। तो यहाँ पर क्या था, कोई भी R ग्रुप नहीं था, जब हमने इसकी यहाँ एल्काइल हैलाइड से अमोनोलिसिस करी तो क्या बन गया RNH। अगर हम यहाँ पर दोबारा से क्या करेंगे, RX से रिएक्शन करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा सेकेंडरी, और अगर हम इसको फर्दर करेंगे तो यहाँ पर ये क्या बना है, जीरो ऑर्डर से क्या बना है प्राइमरी। प्राइमरी में दोबारा से क्या करेंगे, RX ऐड करेंगे तो सिमिलर साल्ट, तो क्या बन जाएगा हमारा सेकेंडरी बन जाएगा। अगर हम दोबारा RX से करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन से R से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये हमारा कैसा बन जाएगा, टर्शियरी। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। ये प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन के लिए यूज होती है। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, थैलामाइड, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आ जाएगा NH। रिएक्शन किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज, तो यहाँ पर ये पोटेशियम का जो एटम है ये कहाँ पर आ जाएगा, नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर इसकी क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड RX से रिएक्शन, तो KX मॉलिक्यूल रिलीज, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये बन जाएगा N से R। अब यहाँ पर जो है हम किसके साथ रिएक्शन करेंगे, बेस के साथ, NaOH के साथ। यहाँ पर क्या होगा, R के साथ यहाँ पर अमीन, ये जो अमीन है अब यहाँ पर ये बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा। अब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो हमारा रिएक्शन क्या होगा, एक्वस स्टेट में है ये, तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बेंजीन C डबल बॉन्ड O ONA, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ONA, और ये जो है हमारा क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या लगा, ये हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर,
एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और क्या बचा ONA, तो यहाँ पर एक यहाँ पर आ गया और एक यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा क्या बना RNH2। इस रिएक्शन के अंदर ये जो अराइल हैलाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ एलिफेटिक अमीन ही बनता है। एलिफेटिक अमीन ही बनता है, एरोमेटिक अमीन नहीं बनता। क्यों? बिकॉज जो हमारा अराइल हैलाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है कार्बेलामाइन रिएक्शन। कार्बेलामाइन रिएक्शन ओनली फॉर प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी और टर्शरी अमीन के लिए रिएक्शन नहीं करती। किसके लिए करती है? ओनली फॉर प्राइमरी अमीन। यहाँ पर जो है इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये आइसोसाइनाइड बनाती है। किसके साथ रिएक्शन होगी इसकी? क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन होगी इन बेसिक मीडियम में। तो हमारा क्या बन जाएगा? आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज। इसको हम क्या भी कहते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट। जब भी हम टेस्ट करते हैं मान लो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन के बारे में, तो हम इसमें कैसे लिखेंगे? प्राइमरी अमीन गिव्स कार्बेलामाइन टेस्ट बट सेकेंडरी डज नॉट गिव दिस टेस्ट। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है हेसेनबर्ग रिएजेंट। हेसेनबर्ग रिएजेंट कौन सा होता है? बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड। ये क्या है? बेंजील सल्फोनिल और क्लोराइड। तो यहाँ पर इसका रिएजेंट का नाम याद करना भी जरूरी। ये क्या है? प्राइमरी के लिए रिएक्ट करता है, जैसे कि हमने लिखा बेंजीन सल्फर C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O Cl प्लस, अगर हमने यहाँ पर लिया है प्राइमरी अमीन, तो आप इसको कैसे याद रखोगे? यह है प्राइमरी अमीन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? HCl। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो कि यहाँ पर क्या हो गया? HCl रिमूव, तो क्या बन गया? ये बेंजीन S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहाँ पर NH और R ग्रुप। ये क्या होते हैं? सोल्यूबल इन अल्कली। सोल्यूबल इन अल्कली। नाम क्या हो जाएगा इसका? N इथाइल, क्योंकि N पर क्या दे रखा है? कोई भी ग्रुप दे रखा है। अगर ये इथाइल ग्रुप है तो हम इसको क्या लिखेंगे? इथाइल। R ग्रुप अगर यहाँ पर क्या दे रखा है? C2H5, तो क्या हो जाएगा? N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड। अगर यहाँ पर यही रिएजेंट इस पर अप्लाई हो सेकेंडरी, अगर दो इथाइल ग्रुप लिए हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? HCl रिमूव, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट को हम डायरेक्ट क्या कर देंगे? अटैच कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया? R ग्रुप और R ग्रुप। ये हो जाएगा इनसोल्यूबल इन अल्क। ये क्या है? सोल्यूबल, ये है इनसोल्यूबल। और अगर यहाँ पर टर्शरी ले हम, तो यहाँ पर क्या है? R ग्रुप R ग्रुप R ग्रुप, नो डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच, तो इसका मतलब डज नॉट गिव दिस टेस्ट। तो प्राइमरी के लिए देता है, सेकेंडरी के लिए देता है, पर टर्शरी के लिए डज नॉट गिव दिस टेस्ट। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है गेटरमैन रिएक्शन। जैसे हमने सेंडमेयर रिएक्शन लिखी थी, क्या था वो? प्राइमरी अमीन के साथ क्या बना था? डाइजोनियम साल्ट। तो डाइजोनियम साल्ट के अंदर अगर हमने इस तरीके से क्लोरीन डाला है और क्लोरोबेंजीन बना है, तो ये किसका स्टेप है? ये है सेंडमेयर रिएक्शन। बट अगर सिमिलरली डाइजोनियम साल्ट में हम इस तरीके से कॉपर के साथ HCl डालें, तो जो हमारा क्लोरोबेंजीन बनता है इसको हम क्या कहते हैं? गेटरमैन रिएक्शन। सिमिलरली यहाँ पर ब्रोमीन के साथ HBr अगर हम डालें तो क्या बन गया? ब्रोमोबेंजीन, सेम नाइट्रोजन गैस रिलीज। तो यहाँ पर अगर Cu2Cl2 प्लस क्लोराइड है, तो हम क्या करेंगे? इस तरीके से क्लोरोबेंजीन, तो ये हमारी कौन सी है? सेंडमेयर रिएक्शन। और यहाँ पर कॉपर के साथ ऐसे HCl को डालेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा गेटरमैन रिएक्शन। और एक होती है गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो मैंने क्या बताया है कि बेंजीन, कोच का मतलब के से कुछ नहीं, OCH से एल्डिहाइड, तो डायरेक्ट यहाँ पर बेंजीन से बेंजल्डिहाइड जो बन रहा है
वो क्या है हमारा गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो गेटरमैन रिएक्शन कौन सी है, ये वाली, और यहाँ पर गेटरमैन कोच रिएक्शन कौन सी है, ये वाली, और ये स्टेप जो है किससे है, सैंडमेयर रिएक्शन से। नेक्स्ट है हमारी कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन को हम अजोडाई टेस्ट भी कहते हैं। इसके अंदर जब डाइजोनियम साल्ट N2Cl रिएक्ट करता है फिनोल से, बेंजीन रिंग पर क्या है, OH, तो इसको कैसे याद करोगे आप, और इसकी दो रिएक्शन है, एक है डाइजोनियम साल्ट जो रिएक्शन करता है इसके साथ एनिलीन के साथ, NH2 के साथ, तो हम इसको क्या बोलते हैं, अजोडाई टेस्ट। क्यों बोलते हैं, यहाँ से आप इसको याद करोगे, HCl रिमूव, यहाँ से आप H और यहाँ से Cl रिमूव, तो यहाँ पर क्या बनेगा, बेंजीन रिंग, यहाँ पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और फिर दोबारा से क्या है, बेंजीन रिंग। यहाँ पर हम इस OH को ऐड करना भूल जाते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और फिर यहाँ पर डायरेक्ट क्या जोड़ा है, एनिलीन। तो ये जो डबल बॉन्ड है इसको हम बोलते हैं अजो कंपाउंड। अब देखो ये जो है हमारे क्या यहाँ पर देखो OH है, इसमें ऑरेंज कलर मिलता है, ऐसे आप इसको याद करोगे, और इसमें कैसा मिलता है, येलो कलर। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन, पैरा पर क्या है, हाइड्रोक्सी, और इसको हम क्या बोलेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी नहीं, कौन सा ग्रुप है, अमीनो, पैरा पर क्या है, पैरा अमीनो अजोबेंजीन। अजो किस लिए है, N डबल बॉन्ड N ग्रुप के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन है अमीन में होफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। होफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के अंदर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डिग्रेडेशन मतलब एक कार्बन कम करना, तो ये क्या है, अमाइड से अमीन बनाते हैं, यहाँ पर अमाइड से क्या बनाते हैं, अमीन। क्या है, होफमैन साइंटिस्ट का नाम, ब्रोमेमाइड मतलब Br2 का एडिशन इन बेसिक मीडियम, तो यहाँ पर आपको और NaOH भी मिल सकता है, KOH। तो यहाँ पर क्या बन गया, इस कार्बन एटम को यहाँ से हटा देंगे और डायरेक्ट इसको अटैच कर देंगे, तो ये क्या बन गया, प्राइमरी अमीन। फिर है Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस वाटर, तो ये क्या है, हमारी होफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ब्रोमेमाइड से Br2 इन बेसिक मीडियम, और इसको हटा करके डायरेक्ट इसको अटैच कर दोगे, तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन हुई, होफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारी क्लेसन स्मिथ रिएक्शन। ये एक टाइप की कंडेंसेशन रिएक्शन है। इसके अंदर बेंजल्डिहाइड रिएक्ट करता है किसी भी एल्डिहाइड से जिसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास हो, और ये किसकी प्रेजेंस में करता है, ये बेस की प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH के साथ, किसी भी डाइल्यूट अल्कली के साथ रिएक्शन करता है, और जो प्रोडक्ट बनाता है वो क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाता है। अब यहाँ पर ये कंपाउंड जो हमारा क्या बनेगा, बेंजीन रिंग, और यहाँ पर CH, क्योंकि यहाँ पर ये क्या था, C डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव, तो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH कैसे करोगे इसको, इस रिएक्शन को आप इस तरीके से याद करोगे, बेंजीन C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड प्लस यहाँ पर क्या दे रखा, CH2H, CH3 हो गया, और यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज, और ये डबल बॉन्ड से क्या कर देंगे, हम इसको डायरेक्ट अटैच कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया है, ए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और इसको हम क्या बोलते हैं, सिनेमल्डिहाइड। तो सिनेमल्डिहाइड की जो है फॉर्मेशन किससे होती है, क्लेसन स्मिथ रिएक्शन से। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है शॉर्टन बामन रिएक्शन।
इस रिएक्शन के अंदर अल्कोहल हो, फिनोल हो या अमीन हो, रिएक्ट किसके साथ करेगा? एसिड क्लोराइड के साथ। इसके साथ एसिड क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन करेगा। क्या? या तो आपका अल्कोहल हो या फिर फिनोल हो या फिर अमीन्स हो, इसके साथ है। और रिएक्शन के अंदर जो एसिड क्लोराइड है हम मोस्टली यूज करते हैं बेंजोइल क्लोराइड या फिर कोई एसिड एनहाइड्राइड हो। इसकी प्रेजेंस में NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी? या तो एस्टर की होगी या फिर अमाइड की रिएक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया था? अल्कोहल हो या फिर क्या हो? फिनोल हो और या फिर क्या हो? अमीन। तो हम जैसे यहाँ पर लेते हैं अमीन की रिएक्शन किसके साथ हो? एसिड क्लोराइड। और हमने क्या लिया था? बेंजोइल क्लोराइड। तो क्या हो गया? बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड के साथ किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो तो हमारा क्या बनता? RNH C डबल बॉन्ड O। तो ये है बेंजीन। तो यहाँ पर इसकी प्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है? एसिड क्लोराइड हो जैसे कि बेंजोइल क्लोराइड, किसके साथ रिएक्शन होगी? बेस के साथ रिएक्शन होगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर एसिड एस्टर या फिर अमाइड की, अमाइड क्या मतलब? R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर NH2 ग्रुप और यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच है और यहाँ पर नाइट्रोजन से ये डायरेक्ट अटैच है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी बाल-श्रीमन रिएक्शन। बाल-श्रीमन रिएक्शन में हमारा क्या बनता है? फ्लोरोबेंजीन, इससे एनिलीन्स NH2 और इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है? HNO2 HBF4 से। और यहाँ पर अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? फ्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस BF3। हम पहले भी कर चुके हैं, जैसे सैंडवेयर रिएक्शन थी, क्या बना? NH। फिर हमने इसको क्या बनाया था? डाइजोनियम साल्ट NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंस में क्या बनाया था? डाइजोनियम साल्ट। तो डाइजोनियम साल्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं जैसे कि HbF4 से क्या बन जाएगा? हमारा फ्लोरोबेंजीन। अगर हम कॉपर के साथ HCl डालेंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा फ्लोरोबेंजीन। और अगर कॉपर के साथ हम HBr डालेंगे तो क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। और अगर हम सिंपल पोटेशियम आयोडाइड से हम इसको सिंपल शेकिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा? आयोडोबेंजीन। और यहाँ पर अगर KCN या CuCN से रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा साइनोबेंजीन। तो यहाँ पर अगर फ्लोरोबेंजीन बनता है तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? बाल-श्रीमन। फ्लोरो और ब्रोमो बनता है तो हम इसको सैंडमेयर रिएक्शन, आयोडो सिंपल शेकिंग से। और यहाँ पर हम बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं किससे? डाइजोनियम साल्ट से। अगर डाइजोनियम साल्ट को हम सिंपल हाइड्रोलिसिस भी कर दें तो यहाँ पर क्या बन जाता है? फिनोल प्रोडक्ट बन जाता है। तो कभी भी कन्वर्जन के अंदर आपको अमीन दिखाई दे तो हम उसको सबसे पहले क्या कन्वर्ट करेंगे? डाइजोनियम साल्ट। और जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम रिएजेंट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। बेंजोइन कंडेंसेशन के अंदर हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजोइन। इसके अंदर हम क्या लेते हैं? ये एक एडिशनल रिएक्शन है, सिंपल एडिशनल रिएक्शन। किसके बीच में? दो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड भी कैसे होना चाहिए? एरोमेटिक एल्डिहाइड हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि C6H5CHO बेंजल्डिहाइड। दूसरे के साथ अगर हम इस दूसरे बेंजल्डिहाइड के साथ हम इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे और सिंपल हीट करना है KCN की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा बेंजोइन। बेंजोइन का मतलब यहाँ पर इस एल्डिहाइड को हम कैसे लिखते हैं? इस एल्डिहाइड को हम जब भी हमें कोई कार्बोनिल ग्रुप दिखे तो उसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस पर नेगेटिव और इस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। सिमिलरली इसको हाइड्रोजन को डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर डेल्टा, ये यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इस पर ज्यादा जाकर रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C6H5 और ये क्या आ जाएगा? इस कार्बन पर ऊपर OH ग्रुप। यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? कार्बन, एक OH और यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O और ये क्या आ जाएगा? C6H। इसको हम कहते हैं बेंजोइन। इसको वैसे हम सिंपल अगर बेंजीन रिंग बनाए तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बेंजीन रिंग, एक कार्बन पर क्या आ जाएगा? OH ग्रुप
और दूसरे कार्बन पर क्या आ जाएगा, C डबल O ग्रुप, यहाँ पर ये, और यहाँ पर आ जाएगी बेंजीन, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजोइन। तो इसमें क्या हुआ है, KCl की प्रेजेंस में सिर्फ दोनों को क्या करा है, सिंपल ऐड किया है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा और क्या कर देंगे, डायरेक्ट अटैच कर देंगे और ये क्या कहलाएगा, बेंजोइन। अब ये जो बेंजोइन है इसका नाम क्या है, IUPAC नेम बेंजोइन का क्या है, 2 हाइड्रोक्सी 1,2 डाइफिनाइल। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है हंस-डिकर रिएक्शन। हंस-डिकर रिएक्शन के अंदर जो रिएजेंट होता है, हंस-डिकर रिएक्शन में रिएजेंट है वो क्या होगा, ब्रोमीन प्लस CCl4। इस रिएक्शन के अंदर हम कोई साल्ट, सिल्वर साल्ट लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसकी रिएक्शन Br2 के साथ CCl4 की प्रेजेंस में करेंगे तो हमारा एल्काइल हैलाइड, अगर यहाँ पे Br2 है तो ब्रोमाइड बन जाएगा, प्लस CO2 गैस यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, और यहाँ पर सिल्वर हैलाइड हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट। अगर हम इसको क्या करें, एरोमेटिक रिंग में लें, COOEC प्लस Br2 के साथ रिएक्शन, CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन, CO2 गैस रिलीज और सिल्वर प्रोपाइल। ये कौन सी रिएक्शन है, हमारी हंस-डिकर रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी पर्किन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट है हमारा, प्रोडक्ट क्या होगा, सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड, या हम इसको बोलते हैं एरोमिक एसिड। इसका नेचुरल सोर्स क्या है, सिनेमन। सिनेमन को हम क्या बोलते हैं, दालचीनी। यहाँ पर इसका जो प्रोडक्ट है उसका IUPAC नेम क्या होगा, 3-फिनाइल प्रो 2 इनोइक एसिड, मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनेगा। इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, इसके अंदर बेंजल्डिहाइड रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, इसकी प्रेजेंस में, सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में, और हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सिनेमिक एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड में बनता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड मतलब ये बात, प्लस इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड कैसा होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O और CH3 एसिड, और रिएक्शन किसके साथ है, सोडियम एसीटेट, तो CH3COONA के साथ क्या बन जाता है, बेंजीन रिंग, CH डबल बॉन्ड CH C डबल OH, ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा और ये बीटा का, प्लस में रिलीज क्या होता है, CH3C डबल OH, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिनेमिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, पर्किन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्लास 10th में भी पढ़ते थे हम, साबुन वाले रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, एस्टर रिएक्ट करता है CH3COO C2H का, क्या है, एस्टर, इसके साथ बेस के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, C2H5OH इथेनॉल प्लस CH3COON सोडियम इथेनॉइड। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर सिंपल क्या होता है, सिंपल एक्सचेंज होता है ऑर्गेनिक ग्रुप जो है हमारा R ग्रुप एस्टर से, और चेंज हो जाता है किससे, अल्कोहल से। यहाँ पर सिंपल एक्सचेंज रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल एस्टर, एस्टर क्या है, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5, ये क्या है हमारा इथाइल एसीटेट, तो ये हमारा एस्टर है। इसका R ग्रुप सिंपल किसके साथ एक्सचेंज हो जाता है, एल्कोहल से। ये क्या है हमारा एल्कोहल, ये क्या है हमारा एस्टर, और यहाँ पर क्या हो गया, एसिडिक मीडियम में
रिएक्शन CH3COO CH3। अब ये इसका जो R ग्रुप था वो किसके साथ एक्सचेंज हो गया, एल्कोहल के साथ, और प्लस में क्या आ जाएगा C2H5OH, ये क्या हो गया, इथेनॉल। तो यहाँ पर हमारे एस्टर ग्रुप का R ग्रुप एल्कोहल के R ग्रुप से क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। इसी को हम कहते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है उल्मन रिएक्शन। उल्मन रिएक्शन जो है सिमिलर है जैसे कि हमारे फिटिक रिएक्शन, बट यहाँ पर जो बेंजीन है ये बेंजीन रिंग के साथ R कोई एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पर आयोडीन। यहाँ पर क्या दे रखा, कॉपर की प्रेजेंस में अगर इसको हीट कर दिया जाए तो हम फिटिक रिएक्शन में क्या करते थे, मेटालिक सोडियम में फिर हलाइड को हटा करके डाइफिनाइल रिंग बना देते थे। सेम यहाँ पर मेटालिक सोडियम की बजाय क्या है, कॉपर, और इसको सिंपल हीट किया गया तो यहाँ पर सिमिलर दोनों रिंग्स जो है वो क्या हो जाएंगी, आपस में अटैच हो जाए। तो सिमिलर है, ये कैसी है, फिटिक की जैसी है। यहाँ पर भी हलाइड लिया गया है बट यहाँ पर मेटल कौन सा है, कॉपर, और यहाँ पर ये R ग्रुप कहाँ से अटैच है, रिंग से अटैच है। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, उल्मन रिएक्शन। नेक्स्ट प्रोसेस है डोज प्रोसेस। डोज प्रोसेस क्या है, हमारे क्लोरोबेंजीन से फिर क्या होता है, हमारा फिनॉक्साइड आयन बेस से रिएक्शन करेंगे NaOH से, NaOH से रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ONA। फिर हम क्या लेंगे, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करेंगे और हमारा क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड। तो हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन से क्या बनता है, फिनोल बनाना क्या कहलाता है, डोज प्रोसेस। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी बेन बॉम सिमोनिनी रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शन भी हम पहले कर चुके हैं। सिंपल क्या है, सिल्वर साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, RCOOAZ प्लस किसके साथ, I2 के साथ रिएक्शन, और क्या बन जाता है यहाँ पर, एस्टर प्लस CO2 गैस रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, RCOOAZ रिएक्शन किसके साथ, हलाइड के साथ, और हमने इसको हीट किया तो क्या बन गया हमारा, एस्टर प्लस CO2 गैस रिलीज प्लस 2AZ। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एस्टीरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टीरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, एस्टर की फॉर्मेशन होती है जिसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन किसके साथ है, एल्कोहल। तो हम इसको सिंपल ऐसे याद करेंगे, क्या है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा हमारा, एस्टर बन जाएगा। यहाँ पर अगर एस्टर की हाइड्रोलिसिस आ जाए तो आप क्या करोगे, एस्टर की हाइड्रोलिसिस, तो क्या होगा, इस तरीके से आप इसको लिखोगे, हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर H और यहाँ पर क्या आ गया OH, तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या बन गया, एल्कोहल। कंप्लीट ऑर्गेनिक रिएक्शन क्लास 12 के अंदर इतने ही हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।